ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए सत्य पथ दिखा रहे थे। सत्य पथ का मतलब आप सभी जानते हैं, सत्य यानी जिसका कभी विनाश नहीं होगा, और पथ यानी मार्ग, ऐसा मार्ग जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं है, हमेशा एक सा था, है और रहेगा। दुनिया के मार्ग तो बनते हैं और मिटते रहते हैं, लेकिन ये मार्ग कभी ना बना है और ना मिटने वाला है, फिर भी मार्ग है। ऐसा सत्य पथ पर बढ़ने का संदेश देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन में उस पहले लक्ष्य का निर्धारण करो, कहाँ पर जाना है। तब लक्ष्य का निर्धारित कर लेते हैं, फिर दिशा का निर्धारण करो। दिशा का निर्धारण होने के बाद फिर साधन का निर्धारण करो। समझ में आ गया? लक्ष्य, दिशा और साधन। जब साधन का निर्धारण कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात उस मार्ग पर बढ़ना हो पाता है। जब उस मार्ग पर जब बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर आकुलता नहीं की जाएगी कि कब मिलेगा, कब पहुँच पाएंगे। कदम बढ़ गया तो आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते वहाँ पर तो एक न एक समय आएगा कि वह पहुँच ही जाएंगे। किंतु अगर बीच में घबरा गए, पता नहीं स्थान मिला कि नहीं मिला, पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए, तो भी लक्ष्य समाप्त हो सकता है, छूट सकता है। इसलिए अपना काम तो मात्र आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जब बढ़ते जाएंगे तो लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि पहले निकला था कि लक्ष्य अपने पास आ जाता है, ठीक है, मंजिल अपने पास आ जाती है। तो मंजिल आपके पास आती क्या? मंजिल हमारे पास आती नहीं है। ये लोग व्यवहार में कहते हैं कि हमारी मंजिल आ गई, लेकिन मंजिल नहीं आती है। मंजिल के पास तो हमको ही जाना पड़ता है। एक लोक व्यवहार का कथन है कि मंजिल हमारी पास में आ गई है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा तत्वों की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाओ तो आपको छत की प्राप्ति, मोक्ष रूपी छत की प्राप्ति हो जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ चुके, आगे संबर और निर्जरा की सीढ़ी चल रही थी। उसमें कल यहाँ पर बता दिया गया था, जो संबर के हेतुओं में और तप के निर्जरा के हेतु में तप दो प्रकार के, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप 6 प्रकार के, अनशन, ऊनोदर, रस पर संख्या, व्यक्त संयासन और काय क्लेश। इस प्रकार से अभ्यंतर तप 6 प्रकार के। कौन से? प्रायश्चित, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। उन सब 6 प्रकार के भेदों में इनके जो उत्तर भेद कितने हैं, उन भेदों के व्याख्यान के अंतर्गत सबसे पहले प्रायश्चित के 9 भेद पढ़ चुके, विनय के 4 भेद पढ़ चुके, वैयावृत्ति के 10 भेद पढ़ चुके, और उसके पश्चात स्वाध्याय के 5 भेद। कल यहाँ 5 भेदों का व्याख्यान आप सबने सुना था। उसी का कथन करते हुए आगे बताते हैं, फिर से पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशाः। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं वाचना। वाचना का मतलब क्या होता? पठन पाठन करना। इसका नाम क्या है? वाचना। इसमें 2 शब्द आए, पठन और पाठन। पठन का मतलब क्या है? पढ़ना, और पाठन यानी दूसरों से द्वारा सुनना। किसी दूसरे ने पढ़ा उसको सुनना, ये पाठन। दूसरे पढ़ेगा तो पाठन हो गया। पठन और पाठन, स्वयं पढ़ो, दूसरों के द्वारा पढ़ा करके सुनना, ये 2 प्रकार से पठन पाठन, इसका नाम है वाचना। तो 2 प्रकार की अवस्था में पठन पाठन करते हुए
जो चला जाता है वाचना। दूसरे नंबर पे क्या होता है, अब दोनों अवस्थाओं में प्रच्छना संभव है, पठन में भी प्रच्छना है और पाठन में भी प्रच्छना है। तो प्रच्छना का मतलब पूछना। एक प्रच्छना भी हमने कल बताया था, दो प्रकार से होती है प्रच्छना। एक है वादी की प्रच्छना, एक प्रतिवादी की प्रच्छना। यानी एक पढ़ा जो सुन रहा वो भी प्रच्छना कर सकता है, और जो पढ़ रहा वो भी प्रच्छना कर सकता है। ठीक है कि नहीं? जो पढ़ रहा है वो पढ़ करके साथ बता रहा, लेकिन सुनने वाला अरे इसमें ये कैसा लिखा, ये क्यों लिखा, तो उसका प्रच्छना हो सकती है। अथवा पढ़ने वाला जो सुनने वालों से पूछ लगता, भाई हमने जो बताया है वो तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बताओ हमने क्या बोला था, तो ये भी प्रच्छना हो सकती है। इस प्रकार से दोनों पक्ष की से तरफ से होने वाली प्रच्छना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है, चिंतन करना, ठीक है, मनन करना। ये सब कौन से ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो चिंतन मनन जितना अधिक होता चला जाता है उसका नाम क्या है, अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा में व्यक्ति कहाँ, यानी परमाणु से लेकर के और पूर्ण संपूर्ण तीन लोक रूप महास्कंध और यहाँ तक कि अलोकाकाश तक इतना बड़ा चिंतन कर सकता। ठीक है कि नहीं? जैसे आज हमारा उपदेश सुबह चला था, उसमें हमने इस प्रकार से ही बोला था कि मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग एक बीज से और फल की यात्रा है। बीज से फल की यात्रा। आप लोग बोलते हैं बीज जो है उसके अंदर फल है कि नहीं है, तो फोड़ के निकालो। ठीक है, तो बीज के अंदर फल है, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? उसकी सारी प्रक्रिया निरंतर करते हुए जब बढ़ते जाएंगे तभी वह फल उससे प्राप्त हो सकता है। तो जिस प्रकार से बीज से फल की यात्रा है, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धान से सम्यक दर्शन से लेकर के और मोक्ष की यात्रा बढ़ती चली जाती है। जो सबसे पहले लेकिन बीज क्या है, तो हमारा सम्यक दर्शन उसका बीज है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो समझ लीजिए उसको बीज प्राप्त हो गया। और जिसको बीज प्राप्त हो गया, अब वो बीज प्राप्त होने के बाद उसको फल प्राप्त हो ही जावे, तो गारंटी है क्या? गारंटी? अरे भाई बीज मिल गया, अब तुम उसको इधर उधर डाल दो तो संभाल के, तो कोई गारंटी को सब संभाल ही सकें? इतने सारे बीज पड़े दुनिया भर में, कितने लोग बीजों को संभालते हैं? इतने सारे बीज हैं दुनिया के अंदर पड़े कि नहीं? घर घर में अनाज, घर घर में सब प्रकार के बीज जो बीज पड़े हैं, सारे बीजों की फसल उगाई जाती क्या? क्वालिटी नहीं, कितने सारे बीज हैं, सभी बीजों को उगाया जाता क्या? आपके घरों में हो सकता खेत में 100 बोरा अनाज निकल करके आया, 100 बोरा अनाज के निकल करके आने पर आप बीज कितना बनाएंगे उसमें? 1, 2, 5 बोरे से ज़्यादा। बाकी 95 बोरा कहाँ जाएगा? वो तो नष्ट फिष्ट होगा ना, वो तो नहीं बीज बनेगा। समझ आ गया कि नहीं? इसी प्रकार से जितने जितने बीज सबको प्राप्त हो जाए, सबके वृक्ष बने, तो कोई गारंटी आ गया ना समझ में? सभी बीज जो है वृक्ष नहीं बन पाते, कितने बीज होकर के और वहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपना जो बीज प्राप्त कर लिया, उस बीज को सुरक्षित रखना, उस बीज को सुरक्षित करके उसको बोना। और बोने के बाद भी कितने बीज खत्म हो जाते, उसको बोने के बाद उसकी सुरक्षा रखना। हमको लगता है कितने सारे 100 नहीं, लाख, और लाख नहीं करोड़ बीजों में से 1% बीज जो है आगे बढ़ बढ़ करके फल देने तक पहुंच पाते हैं। तो जब एक सामान्य से बीज उस 1 करोड़ में एक बीज फलदायी हो पाता है, तो
संसार के अंदर जीव कितने, तो उनमें जीव जितने भी जीव उन सबको बीच में उसमें सबसे मोक्ष मार्ग की यात्रा पर बढ़ सकें तो ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बीज कितने ही हों, हमको उन बीजों से मतलब नहीं है, हमको तो अपने बीज से मतलब है। हमारा बीज फलीभूत होना चाहिए, समझ आ गया? हमारा बीज फलीभूत हो, हमको दुनिया वाले बीजों से मतलब, और जो दुनिया के बीजों में उलझ जाता है उसका स्वयं का बीज भी नष्ट हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर ये बता रहे थे अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा बीज से और फल तक की यात्रा। बीज बोया, अंकुर निकला तो पौध बना, पौध से थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, बढ़ता चला गया तो पेड़ बन जाता है। पेड़ बनने के पश्चात और कितनी बाधाएं आती हैं पूरे पेड़ बनने में। पेड़ बनने के बाद भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें फल लगने ही लग जाएं। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिसमें फल नहीं लगते। जैसे कि क्या मतलब, खेतों में जो पेड़ लगते हैं उन पेड़ों में 1-2% ऐसे भी पेड़ होते हैं जो पेड़ तो हैं उसमें फल नहीं लगते। इस प्रकार से पेड़ से और फल तक की यात्रा जो है इसका नाम क्या है, अनुप्रेक्षा। करो जितना अनुप्रेक्षा करके चिंतन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आलम्बन अगर है तो अनुप्रेक्षा है। ठीक है, पठन तो आप जितनी देर तक पढ़ेंगे उतनी देर तक बंद कर दिया तो गया काम से, पठन पाठन तो गया। प्रच्छना भी जब दूसरा व्यक्ति मिले आप उससे पूछो तब प्रच्छना हो पाएगा। लेकिन अनुप्रेक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। अनुप्रेक्षा के लिए कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। अनुप्रेक्षा के लिए किसी प्रकार से कोई मिलने वाला व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। अनुप्रेक्षा तो आप उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते कभी भी अनुप्रेक्षा चिंतन कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा आलम्बन हमारे लिए अनुप्रेक्षा का है। लेकिन अनुप्रेक्षा को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी अपने अंदर में जो ज्ञान को जागृत करते हैं, जिसका थोड़ा सा भी ज्ञान जागृत हो सकता है, वो प्रत्येक वस्तु में अपनी चिंतन अनुप्रेक्षा का कर सकता है। इसलिए अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे सामयिक करो तो उसमें स्वाध्याय हो जाएगा, रास्ते चलते चले जाओ उसमें भी स्वाध्याय हो जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार से कुछ काम कर रहे हैं तो भी स्वाध्याय हो जाएगा, यहाँ तक कि भोजन करते हैं तो भी अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय हो सकता है। हाँ, शोधन में कछु तो किसी में हो सकता, शोधन में हो चाहे खाने में हो, क्या दिक्कत है? जब मुँह में चबा रहे तब नहीं होगा क्या? उसमें भी चिंतन हो सकता ना कि अरे इतना बड़े जब मुंह में चबा रहे हैं, यहाँ पे अपन हाथ इस प्रकार से लिए हैं, जब तक मुंह पूरा खाली हो तब तक थोड़ी दूसरे वाल लेंगे। तब हाथ खाली हैं, मुंह में चबा रहे हैं, और जब चबा रहे हैं तो उसमें वो जो चबा रहे हैं उसी का चिंतन हो सकता है कि बताओ यार कहाँ कहाँ से कितनी कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ से तैयार होकर के आई, और ये चीज़ें कहाँ से तैयार करके आई। मान के चलो आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, उस गुलाब जामुन में क्या क्या चीज़ें डाला, दूध भी आया, उसके अंदर कहते मावा भी आया, उसके अंदर आटा भी आया, उसके अंदर घी भी आया। ये सब कहाँ कहाँ से कितनी दूर से कहाँ का कितने समय से पहले इनका इंतजाम किया गया, खेत कहाँ से आया, गाय कहाँ से आई, इस प्रकार से किस प्रकार लगाते चले जाओ यहाँ से बन करके। और बेचारे मेहनत करने ने बना बना के रख दिया हमारे हाथ में, और हमने आया 2 मिनट के अंदर चबा के उसको मिट्टी बना दिया। चलो आम ना कहते अनुप्रेक्षा समझ में आ गया ना। अनुप्रेक्षा बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है। अनुप्रेक्षा का हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए। अनुप्रेक्षा हो सकता है एक ऐसी चीज़ है, अनुप्रेक्षा का अगर आपने दुरुपयोग कर दिया तो व्यक्ति को संसार में चिंता में डुबो देगा। अनुप्रेक्षा का गलत रूप से अगर प्रयोग कर दिया तो चिंता में डुबो देगा
और अनपेक्षा का सही रूप में अगर चिंतन कर लिया तो उसको उबार भी देगा। इस प्रकार से आगे चलता है आमनाय। आमनाय का मतलब क्या क्या होता है? आमना यानी बार बार पठन करना, रिवीजन करना। इसका नाम क्या है? आमनाय नाम का स्वाध्याय। और अंत में आता है धर्मोपदेश। ये सभी जानते हैं धर्म का उपदेश देना ये बहुत सरल काम है। कोई भी, हाँ सरल तो है ही है, कोई भी उपदेश देना प्रारंभ कर देता, कोई भी उपदेश देना प्रारंभ कर देता, भले ही कुछ भी नहीं जाने, अंगूठा छाप होगा, लेकिन फिर भी कोई यार काम रास्ते चलते कोई व्यक्ति मिल जाए, यार क्या बताएं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन में टेंशन हो रही, इससे फलाना काम हो गया, बिगड़ गया, तो तुरंत उपदेश देना प्रारंभ कर दे। अरे जो होना था तो हो गया, तुम्हारी टेंशन करने से क्या है, शांत भाव रखो अपना, जो हुआ ठीक है। उपदेश नहीं है ये है लेकिन कहे का उपदेश धर्म का ही उपदेश देता सब तो उसका धर्मोपदेश, लेकिन सबका उपदेश उपदेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उपदेश अगर होगा, नहीं धर्मोपदेश हो सकता है, सबका उपदेश उपदेश नहीं कहलाएगा। कहीं किसी स्थान पर स्कूल के अंदर जो टीचर है वो पढ़ाने वाला काम करे तो टीचर का पढ़ाना ही पढ़ाने कहलाएगा। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए पहुंच जाए, वो शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार के आते ना बाहर के, कोई इंटरव्यू लेने के लिए, कहीं किसी प्रकार से कोई कुछ करने के लिए, कोई स्कूल के अंदर व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, तो उनका पढ़ाना नहीं, पढ़ाना किसका कहलाएगा? जो टीचर पढ़ाएगा वही वास्तविकता में पढ़ाना कहलाएगा। तो धर्मोपदेश भी वास्तविकता में किसका होगा? तो धर्मोपदेश में तो शास्त्रों के आधार पहले तो अरहंत का उपदेश धर्मोपदेश कहलाता, आचार्य उपाध्याय का उपदेश धर्मोपदेश की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये धर्मोपदेश यहाँ कथन किया गया। इसके पश्चात आगे बताया जा रहा अब व्युत्सर्ग ये भी हुआ था क्या? व्युत्सर्ग कैसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है? व्युत्सर्ग का मतलब क्या होता है? यानी त्याग, परिग्रह का त्याग का नाम व्युत्सर्ग है, कायोत्सर्ग है। और जो परिग्रह कितने प्रकार का हो सकता है? तो 24 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, उसको यहाँ पूरे भेद न बनाकर मात्र 2 में ही पूरा निपटा दिया। कौन कौन से? बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्याभ्यंतरोपध्यो, ये कहते हैं बाह्य अभ्यंतर उपधि। ठीक है, एक बाह्य उपधि और दूसरा अभ्यंतर उपधि। उपधि का मतलब है, हाँ उपधि कहा गया। बाह्य उपधि, अभ्यंतर उपधि। बाह्य उपधि मतलब कितनी होती? बाह्य प्रकार, बाह्य उपधि 10 प्रकार के भेद। ठीक है, कौन कौन से? बाह्य उपधि में क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान, दासी दास, कुप्य भांड, ये 10 प्रकार की बाह्य उपधि है। और 14 प्रकार की अभ्यंतर उपधि है। 14 प्रकार की अभ्यंतर उपधि कौन सी होती? सबसे पहले मिथ्यात्व, दूसरे नंबर पे 4 कसाय, और आगे आता है 9 नो कसाय। इस प्रकार से एक मिथ्यात्व, 4 कसाय, 9 नो कसाय, कुल मिलाकर के 14 प्रकार से अंतरंग उपधि यानी अंतरंग परिग्रह होता है। इसमें आता है कि ये 2 प्रकार से माना जाता, एक पूर्ण त्याग और एक देश रूप त्याग। जो साधुजन हैं उसको पूर्ण रूप से त्याग होता है, और श्रावक के लिए एक देश त्याग होता है। ठीक है, तो एक देश त्याग जो हो सकता है, ध्यान रखना वो कौन से परिग्रह का होता? मात्र बहिरंग परिग्रह का त्याग होता है। अभ्यंतर परिग्रह का एक देश त्याग नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत है होने में? जब बाह्य का हो सकता है तो अभ्यंतर के होने में क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से अगर कोई बात करते हैं तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि बताइए, सबसे पहले क्या बताया? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का कितना रखोगे, कितना छोड़ोगे? क्या उसका एक देश त्याग हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्यात्व का तो पूर्ण रूप से त्याग होगा। कसाय,
कितनी रखोगे कितनी छोड़ोगे? क्या इसका एक देश परिग्रह हो सकता? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 9 कुछ है, कितनी रखोगे कितनी छोड़ोगे? ठीक है, तो ये परिग्रह है। अभ्यंतर परिग्रह का तो पूर्ण रूप से ही त्याग किया जाता है। उसका जो भोगो भोग इत्यादि का जो प्रमाण बनाते हैं वो बहिरंग पदार्थ का हो सकता है, बाह्य परिग्रह का हो सकता है, अभ्यंतर का नहीं होता है। इस प्रकार से जानना। अभ्यंतर परिग्रह का मतलब सीमा नहीं बांधी जाती, उसका परिग्रह का निश्चित नहीं किया जा सकता कितना रखेंगे कितना नहीं रखेंगे, वो तो पूर्ण रूप से ही त्याग किया जाता है। अब वो अगर आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है? वो दूषण उत्पन्न करता है, अतिचार उत्पन्न करता है, दूषण अतिचार उत्पन्न करता है, तो उसका पुनः प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ आ गया? तो बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का, अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का। इस प्रकार से पूरा परिग्रह का यहाँ पर कथन किया गया। अब इसके पश्चात आगे अब प्रारंभ हो रहा है जो 6वें नंबर का तप है। अभ्यंतर तप का कौन सा? ध्यान। अभी तक ध्यान के कोई भेद नहीं किए थे, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान के लक्षण और ध्यान के भेद इत्यादि यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान का लक्षण क्या है? ठीक है, ध्यान ध्यान ध्यान, सारी दुनिया के लोग ध्यान की बात करते हैं, ध्यान करते भी हैं और कराते भी हैं, लेकिन अभी तक हमको लगता है ध्यान का लक्षण लोगों को सही रूप से ज्ञात नहीं हो सका। तो ध्यान का लक्षण यहाँ पर बताते हैं किसको हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो बताया जा रहा, उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। बन जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। इस प्रकार से कहते हैं उत्तम संहनन से एकाग्र चिंता निरोधो। एक किसको होता है? उत्तम संहनन के जो धारी हैं, वैसे वास्तविकता में तो ध्यान उनको ही होता है। ठीक है, और कितने समय तो हो सकता है? तो उत्तम संहनन से एकाग्र चिंता निरोधो, जो अपने बाह्य पदार्थों की चिंता का रोक करके एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना। अब वो एकाग्र 2 प्रकार के विषयों में होता है, बाह्य पदार्थ में और अभ्यंतर पदार्थ में। बाह्य पदार्थ जैसे कि अभी जो है कौन सा तत्व सार ग्रंथ के अंदर निकला हुआ था कि ध्यान के आलंबन 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक बाह्य आलंबन, दूसरा अभ्यंतर आलंबन। बाह्य आलंबन में क्या होते हैं? पंच परमेष्टि अथवा नवदेवता। ठीक है, बाह्य आलंबन में नवदेवता, पंच परमेष्टि अगर नवदेवता भी होते ना, आज पंच परमेष्टि में तो हमको लगता है 2 परमेष्टि तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन नवदेवता में परमेष्टि नहीं मिलेंगे तो कम से कम चैत्य तो मिल ही जाएगा। इसलिए यहाँ कथन किया गया कि नवदेवता ये हमारे बाह्य आलंबन कहे जाते हैं। ठीक हो गया। तो बाह्य आलंबन में कैसे भी इनका ध्यान करना, और वो ध्यान कैसे किया जा सकता है? तो बाह्य आलंबन में कई बार लोग ध्यान करने के लिए हो सकता है एक एक परमेष्टि का ध्यान करते हैं। इसके अंदर जो ध्यान का जो धारणाएं अन्य ग्रंथों में दी जाती हैं, सत्वार्थ सूत्र में उसका विशेष व्याख्यान नहीं किया। ध्यान के लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ में उसका विशेष व्याख्यान किया जाता। ध्यान जो होता है, ध्यान की धारणाएं कितनी बताई गई? कितने प्रकार से ध्यान होता है? 4 प्रकार से। कौन कौन सा? नहीं, ये तो हाँ, ये भी नहीं, ये तो शुक्ल ध्यान के भेद हैं। हाँ, ये सबसे पहले पृथ्वी धारणा, दूसरे नंबर पे अग्नि धारणा, तीसरे नंबर पे वायु धारणा, चौथे नंबर पे जल धारणा, और अंत में आता है तत्वानुमति चिंतन। इस प्रकार से 5 प्रकार की जो है
धारणाओं का माध्यम से ध्यान किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये धारणाएं कहाँ कहाँ तक कितना कितना आप धारणाओं के माध्यम से चिंतन मनन अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, ये धारणाओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसके माध्यम से ध्यान चिंतन इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया। तो उत्तम संघनन एकाग्र चिंतना निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तार्थ, एक अंतर मुहूर्त से अधिक किसी का ध्यान नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं एक घंटे तक ध्यान किया, एक दिन भर ध्यान करते रहे, एक साल भर ध्यान करते रहे, तो लेकिन अंतर मुहूर्त से ज़्यादा ध्यान किसी को होता ही नहीं है। फिर साल भर का बोले बाहुबली भगवान कितना साल भर तक ध्यान लगा खड़े रहे। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसको किसका प्रकार से मानेंगे? या तो आचार्य महाराज गलत कह रहे हैं कि नहीं एक अंतर मुहूर्त ज़्यादा हो सकता है, या फिर बाहुबली का ध्यान हल्का कहते हैं तो वो गलत कहा जा सकता है। वो ध्यान जो होता है वह ध्यान के भी अनेक भेद हैं। ठीक है, ध्यान के भी अनेक प्रकार के भेद हैं। वो अनेक प्रकार के भेद में वह जो भेद होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, अंतर मुहूर्त में कहीं ना कहीं उसके अंदर अंतराल पड़ जाता। अंतर मुहूर्त में कोई अंतराल पड़ा, दोबारा फिर से हो गया, फिर अंतराल पड़ा, फिर से हो गया, फिर अंतराल पड़ा, फिर हो गया। वह इस प्रकार का निरंतरता रहती है कि उसका व्यक्ति के लिए सामान्यतः ज्ञान नहीं हो पाता। समझ आ गया कि नहीं? कैसे नहीं हो पाता? आप देख रहे हैं पंखा चल रहा, ये पंखा की जो पंखुड़ियाँ हैं वो कितनी हैं? 3। और 3 पंखुड़ियों का स्थान तीनों का निश्चित है, एक यहाँ तो तीनों स्थान पर रहेंगे, इतनी इतनी दूरी पे अंतराल पे हैं। ठीक है कि नहीं? तो घूम करके और फिर से अपने स्थान पे आती कि नहीं आते? वो एक बार घूम करके अपने स्थान पर, दूसरी बार घूम कर अपने, तीसरी बार अपने स्थान पर घूम करके बार बार अपने स्थान पे आ रही हैं, लेकिन अपने स्थान के आने के बाद दोबारा फिर से दूसरे पे जाके आप चले जाते हैं। ये किसी को पता चलता है क्या? तो देखने में कैसा लग रहा कि निरंतर चल रहा, लेकिन हकीकत में निरंतर में नहीं चल रहा। वो पंखड़ी तो अपने स्थान पर आई और आकर के फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। ठीक है, तो जिस प्रकार से पंखुड़ी अपने स्थान पर आकर के चली जाती हैं, उसी प्रकार से ध्यानी का जो ध्यान है वो अपना ध्यान जब चलता है तो उसका बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, और किसी को ज्ञात नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि वो ध्यानी को भी ज्ञात नहीं हो पाता है, लेकिन उसका अंतराल मात्र समय क्या है? अंतर मुहूर्त में उसका परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्तम ध्यान को प्राप्त करने वाले, उत्तम संगणन को प्राप्त करने वाले अंतर मुहूर्त का अच्छी तरह से अगर ध्यान प्राप्त कर लेते हैं तो उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से ध्यान का लक्षण यहाँ पर बता दिया। आगे अब ध्यान के भेद इत्यादि कौन कौन से कितने हैं इसको बाद में पढ़ेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो।